ये बढ़िया बात है कि ये मैम ने ही तैयार की है, स्वाति मैम ने चांदोर का। इनने एमए वालों को पढ़ाने के लिए ही किया ना, क्योंकि हम लोगों ने भी सेम उसमें पढ़ा था, बट हम लोगों को राजहंस सर ने पढ़ाया था। ये है अनीता देसाई। ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन देख लें। अनीता देसाई इज अ वेरी पॉपुलर इंडियन नॉवेलिस्ट। पहली बात, इंडियन नॉवेलिस्ट है। ठीक, फिर एबली स्किलफुल एक्सप्लोर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फेमाइन साइकोलॉजी। ये क्या करती हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको नोट डाउन कर लेना चाहो तो, फेमाइन साइकोलॉजी। फेमाइन मतलब औरत की मानसिकता, उस पे एकदम शानदार तरीके से, एकदम अच्छे से इनने काम किया है ना, इंक्लूडिंग वेम रिलेशन। और साथ ही साथ एक मैन और वुमेन के रिलेशन को भी इनने बताया। ये तो मैं समझ में कब आ जाएगा, जब अपन ये वर्क देखेंगे ना, तो आएगा समझ में कि ये कितने शानदार तरीके से लिखा। हालांकि ऐसे कहानी सुनेंगे तो नहीं आता मजा, लेकिन फिर भी उसकी गहराई समझ में आती है। और एक जगह से अपन इसको देखेंगे, एक वीडियो। ठीक है, फिर देखें, नोन एज द मदर ऑफ इंडियन साइकोलॉजिकल नॉवेल जॉनरा। ये पूरी लाइन अंडरलाइन करके रखना बहुत अच्छे से, मदर ऑफ इंडियन साइकोलॉजिकल नॉवेल। ठीक, मतलब इंडिया में जितनी भी साइकोलॉजिकल नॉवेल है वो सब इनके बाद ही आई हैं। दे मेक्स अ वेरी माइन्यूट स्क्रूपुलस पोर्ट्रेयल ऑफ मॉडर्न इंडियन लाइफ। आज के समय की जो लाइफ है उसका ईमानदारी से ना इनने वो किया, को एक्सप्रेस किया। He is placed among the renowned Indian author। सही है, प्रसिद्ध राइटरों के बीच में एक है ये। Her distinct style is writing authentic and realistic subject line ना, what made her writing is so attractive। सही है, इनका अलग लिखने का अलग तरीका बाकी राइटरों में इनको अलग बनाता है। हालांकि ये ज्यादातर के साथ होता है, लेकिन हमें सबसे जरूरी जो बात याद रखनी है वो है इनका फेमाइन साइकोलॉजी। ठीक, और दूसरी चीज याद रखनी है, मैन वुमेन रिलेशन पे इनने लिखा है। और तीसरी चीज है मदर ऑफ इंडियन साइकोलॉजिकल नॉवेल जॉनरा। ये तीन बातें इस स्लाइड से बांट बांट बांध लेना, और नोट्स में यही चीज अपन लिख के रखेंगे। ठीक, हाँ, सी मेक्स अ माइन्यूट एंड, माइन्यूट मतलब क्या बोलते हैं उसको, कौन बोलते हैं माइन्यूटली। ठीक, छोटा से सूक्ष्मता से, वो वही है। ठीक, इस पहले थोड़ी शायद अलग होती है। ये माइन्यूट भी है, मतलब ये सेम वर्ड को दो अलग अलग एस्पेक्ट में यूज कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन यहाँ ये माइन्यूट जम रहा तो हमने उसको पढ़ दिया। चलो, ठीक, तीन चीजें इस पैरा से समझ में आ गई। अगले से देखें, इनका पूरा नाम था इंडी अनीता मजूमदार। ठीक, फिर द एमेरिटा सोन ई बर्चार्ड प्रोफेसर ऑफ ह्यूमनिटी एट द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एज अ राइटर he has been shortlisted for the Booker Prize 3 times। ये 3 बार शॉर्टलिस्टेड हुई, एक बार भी नहीं मिला। 3 बार शॉर्टलिस्टेड हुई, हाँ, है ना, मतलब एक लिस्ट बनती है और उनमें उसमें इनने जगह तो बना ली, लेकिन ये कभी भी इनको मिल नहीं पाया। लेकिन इनका सपना इनकी बेटी पूरा कर पाई। नहीं नहीं, याद नहीं आ रहा हमें प्रॉपर, शायद एक आध बार मिला है, फिर एक आध बार मिला है, जीते जी ही मिला है शायद, है ना, लेकिन इनकी बेटी को मिला है, बेटी को तो मिला ही मिला है। अब डेट की बात कर लो, डेट अपने लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 24 जून, ज्यादा दिमाग लगाना हो इतना याद रखना
अनु का है डेट ऑफ ईयर 25 जून, है ना, इनका याद रखना 24 जून, ठीक है। और अनु की मम्मी के नाम से याद रखना है ना, तो हम लोग करते थे ऐसा, चीजें याद करने के तरीके, ठीक, पाल लो, ठीक, चीजों को कनेक्ट कर लो तो याद रहती है, ठीक है। चलो फिर, मसूरी, जन्म हुआ था मसूरी में, कहाँ है मसूरी? मसूरी लोकेशन कहाँ पर है? सर्च कर लेना कहाँ पर है, हमें याद नहीं आ रहा, लेकिन कलकत्ता में तो नहीं है शायद, हो भी सकती है, हमें लग रहा है ऐसा। वेस्ट बंगाल लिखा है, हाँ। मसूरी, क्या पता मसूरी कहाँ है, देखो मसूरी को फिर, मसूरी इन इंडिया, 24 जून 1937, नोटेबल वर्क, ये याद रखना ना, बॉम गार्टनर्स बॉम्बे, इन कस्टडी, क्राई द पीकॉक, इन कस्टडी पे तो अपने बॉलीवुड में मूवी बनी है, फेमस मूवी, बॉलीवुड की मूवी बनी है, और क्राई द पीकॉक तो फिर फेमस है ही, ठीक। जॉनरा फिक्शन है, अवार्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड, बुकर प्राइज एंड पद्म भूषण, इंडियन गवर्नमेंट ने इनको दिया, नेशनैलिटी इंडियन। फिर चलो अब देखें नॉवेल्स, सुनीता देसाई फर्स्ट नॉवेल क्राई द पीकॉक, सॉफ्टन न्यू गार्ड ground up Indian in English fiction and is said to be a pioneer. Pioneer मतलब मील का पत्थर, उनका ये वर्क मील का पत्थर साबित हुआ। It has been turned as a wonderful novel by the पंडित्स, हाँ, ये इसमें जो कहानी है वो पंडितों के बारे में है, अब कैसे पंडित, उसका मजा तो कहानी में ही आएगा। Try the peacock speak the truth, conjugal disharmony मतलब डिसहार्मोनी से बना है, absence of personality, idealism and the feeling of aimlessness of life। इसमें जहां तक याद आ रहा है हमें, दो फीमेल्स की कहानी है ना, और उनका इस समाज में स्ट्रगल ये दिखाया गया है कि कैसे उनकी मतलब वैल्यू होती नहीं है ना, हाँ, वो जबरदस्ती के दिखावे में जीती है ना, और एक अलग ही तरीके का वो है ना। हाँ हाँ, वही हमें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, ठीक ठीक। एक कोई सिटी में रहता है, कोई एक सिटी में रहती है ना, ठीक ठीक, हाँ, लगभग वही कहानी, एक वुमेन की साइकोलॉजी बताई है ना, कि उसकी खुशी उसका दुख, कब कैसे क्या क्या पता नहीं सब, कम कहानी 3-4 साल पहले तभी पढ़ी थी, तब से देखी नहीं, तो देख के याद आ गया थोड़ा सा कि धुंधला धुंधला कुछ। तो और अच्छी, बिल्कुल उसकी कहानी को अच्छे से देख लेना, और अच्छे से उसको अगर वो मिलेगा ना इसमें से, फिर अपन देखेंगे बुक में से, तो करेंगे उसको ठीक। हाँ, क्या, much has been composed on the subject and the style of Anita Desai's novel deserve a diverse state of mind to destiny, ठीक है, उसके दिमाग में जो जो कुछ चलता है वो, submission to the inevitable,
exhibited her novel or additional considered in this work. कहने का मतलब ये है कि स्टेट ऑफ माइंड की सिचुएशंस, कब इंसान कब कैसा क्या सोचता है, वो सारी चीजें इनमें ये है कि स्टोरी उनकी इतनी दमदार नहीं होती, लेकिन साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत बढ़िया होते हैं। थोड़ा बहुत एक हमने भी एक जो नॉवेल अभी जो है ना, रेत समाधि, उसकी कहानी भी कुछ मतलब ऐसी ही है। मतलब एक इंटरेस्टिंग टाइप की कहानी। और एक और है जो 2-3 साल पहले एक व्यक्ति को और मिला था, ओल्गा टोकार्जुक। हाँ, एक राइटर है सऊदी अरेबिया की, ओल्गा टोकार्जुक। उनको भी जो उनका जो वर्क था वो भी बड़ा फेमस था। हमारा मन था उसको बुलवाने का, लेकिन टाइम नहीं मिला उसको पढ़ने का, नहीं बुलवाई हमने। हम टाइम निकाल रहे थे पहले, टाइम नहीं निकला तो नहीं बुला पाए, क्योंकि अभी अरुंधति रॉय का हमारे पास वो रखा हुआ है। क्या नाम है, लोगों को कितना बताया उसका, याद करो अरुंधति राय का कौन। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। हाँ, उसको नहीं पढ़ पाए हम, जैसा आया था पॉलीथिन में पैक होके रखी है। कहानी पूरी पता है, हालांकि वो कहानी तुम लोग भी नहीं पचा पाओगी, कठिन है वो, ऐसा नहीं है कहानी, उसमें बहुत इमोशन है। हाँ, कभी देखना हो तो पाकिस्तानी चैनल है यूट्यूब पे, उनने उस कहानी का पूरा एक नाटक में बनाया है उसको। तो डाल दोगी ना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग स्टोरी टीवी सीरियल बाय पाकिस्तान भी डाल दोगे तो आ जाएगा। तो उसमें बताया है सब कुछ, तो पढ़ना है फिर ये तो। हाँ, फिर देखें, क्राई द पीकॉक, द नोवेल क्राई द पीकॉक डील्स is concerned with the subject such as suppression and oppression। सप्रेशन मतलब होता है किसी को दबाना, दबाओ। ऑपरेशन कोई भी दबाना, ऑफ द इंडियन वुमेन। अच्छा, सप्रेशन और ऑपरेशन में थोड़ा सा अंतर होता है। सप्रेशन में ये है अंदर से घुटना, और ऑपरेशन मतलब बाहर से। नहीं, मन में वो कितनी घुटती, नहीं हमें थोड़ी थोड़ी आ रही है कि पति को मारना के बाद की कहानी। शायद इसका कैरेक्टर का नाम मीरा है। माया है ना। हम लोग जब बात करते थे तो कहते थे कि माया तो खतरनाक निकली यार, माया की माया तो ईश्वर ही जाने, माया ने क्या क्या किया, मतलब मार के। हाँ, बातें होती हैं खाली, कुछ ना कहो। चलो ठीक, तो वही है सेपरेशन एंड ऑपरेशन। हमें कहानी याद नहीं आ पा रही पूरी, नहीं तो हम बहुत कुछ इसमें सोच पाते है ना। बीइंग अ फैमिली स्टोरी, ये कब फैमिली स्टोरी बनाती है, इट्स मेनली डील विद द थीम्स ऑफ मैरिटल डिस्कॉर्ड। हाँ, समाज में जो शादी होती है, शादी के बाद की जो परिस्थिति होती है, हाँ, एंड डिसकंटेंट बिटवीन हस्बैंड गौतम, ठीक, एंड वाइफ मा, ये बहुत खतरनाक सिचुएशंस होती है कि जब कभी ऐसा हो कि यार कोई ध्यान ना दे पाए, सर कई बार ऐसा होता है।
ये एक ही जगह नहीं है, ये सब जगह है अपने समाज में। हालांकि अपने यहाँ नहीं होता, अपने यहाँ तो ये है कि वुमेन्स को सोचने का ही हक नहीं होता। सोचने का मतलब उनके घर में बचपन से ही एक बात डाल दी जाती है, एक सॉफ्टवेयर फिट कर दिया जाता है, तुम्हें जाना है और अपने हस्बैंड की बात को सराखों पे। इवन हमने तो यहाँ तक देख लिया कि अगर हस्बैंड ने कोई बात गलत बोल दी तो वो स्वीकार करती है कि हाँ पत्थर की लकीर हुई। बहुत स्ट्रांगली चलता था ये। इसका सबसे शानदार हम एग्जांपल हमारी मदर से ले सकते हैं। वो इस चीज पे बिल्कुल 100% बिलीव रखती है कि इनने बोल दिया मतलब डन, डन मतलब डन। तो ये होता है आंख बंद करके विश्वास करना। हम लोग भी वो जो बोलेंगे तो वो स्वीकार्य नहीं है ना। हालांकि कुछ बातों में चलता है लेकिन कुछ चीजों में नहीं, यही होता है। तो फिर अब उनका समय बीत गया, उनके उनकी जो मान्यता है उनसे अपन लड़ते नहीं है। देखना जो मान्यता है दादी, तुम्हारी दादी की भी जो मान्यता है वो बहुत स्ट्रांग होंगी, बहुत सारे जो सामाजिक एस्पेक्ट को लेके। हमने बोला कि ऐसा तो है, मतलब उनके मन में ये है कि तुमको तो विदा करना ही है, ठीक है। और हालांकि हम लोगों का टाइम जब तक आएगा ना तब तक ये कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका रहेगा, जब तक अनु लोग बड़ी होंगी विदा करने वाले कॉन्सेप्ट ही कम हो जाएंगे, क्योंकि मान्यताएं बदल जाएंगी लगभग। हाँ। हम्म, समय बदल जाएगा और जरूरी नहीं है कि लड़की की ही विदा हो, लड़के की भी विदाएं होने लगेंगी। हाँ, क्योंकि देखो ना इस समय जनरेशन, क्योंकि जो मेल जो वाई क्रोमोजोम है वो घट रहा है ना। एक्स क्रोमोजोम सबसे ज्यादा एक्टिव है इस टाइम पे। हमारे सारे फ्रेंड्स हैं उनके पास, सबके पास डॉटर्स ही डॉटर्स हैं। वो टाइम ऐसा आएगा कि हम लोगों के सर्कल में सिर्फ डॉटर्स ही मिलेगी, किसी की नहीं है। हेमंत सर के पास तो दो डॉटर है ना, यहाँ विमलेश के पास तो दो डॉटर है ना, हमारे राजकुमार हो गया उनके पास दो डॉटर, सही नहीं। हाँ, इनके पास भी। तो टाइम अलग है, वो अलग ही है। वहां पे फीमेल वुमेन्स के पास एक वो होगी, अपॉर्चुनिटीज होगी। और इस समय सब लोग वेल एजुकेटेड हैं और अच्छा खासा स्ट्रांगली तैयार करा रहे हैं, पूरा माहौल भरा होगा वुमेन्स से। मेल के लिए स्ट्रगल करना टफ हो जाएगा। हाँ, बहुत टफ होगा, स्ट्रगल भी टफ होगा उनके लिए। मेल की कंडीशंस क्रिटिकल हो जाएंगे बहुत ज्यादा। वो 20 साल बाद कहानी ही अलग होगी, आज अलग है, तो एस्पेक्ट बदलेंगे। So through this novel, the novelist has beautifully presented the feminine, feminine psyche of common woman. एक औरत नॉर्मली क्या सोचती है ना, एक फेमाइन साइकी के हिसाब से, एक औरत सोच के हिसाब से एक औरत क्या सोचती है वो बहुत अच्छे से बताया। और स्पेशली जब आप ये नॉवेल पढ़ोगे तो आपको ये बात तो समझ में आ जाएगी कि शहरों में रहने वाली हरे परिवार की लड़कियां जो होती हैं फिर वो कैसे सफर करती हैं। थिंक यही है, हमें रिवीजन करना पड़ेगा इसका, एक बार देखेंगे ना कहानी सब रिवाइव हो जाए। इतना तो याद है कि हम लोग इस कॉलेज में चढ़ाते थे, क्या है जा किसी भी गर्ल्स को चढ़ाना तो माया ही है जा मतलब गलत सेंस में चढ़ाते थे। हाँ सही कह रहे हो। हाँ, ठीक है, ये है। पब्लिश हुआ था 1963। प्रोटैगनिस्ट हमारी माया ही है, जॉनर फिक्शन है, थीम साइकोलॉजिकल रियलिज्म, एलियनेशन, सफरिंग एंड लोनलीनेस। करेक्ट, सब समझ गई होगी। ठीक, पांच चारों के चारों शब्द। ओके, फिर अदर कैरेक्टर्स, गौतम
टोटो अल्बिनो एस्ट्रोलॉजर और लैला इसकी फ्रेंड लैला। ये वो होगी लीला, लीला जम्बी। वो हो जाएगा लीला, ये लैला। ये ठीक है ना। थोड़ा बड़ो ये कैरेक्टर याद रखना, अक्सर भूल जाते हैं कभी कभी कि माया किस में थी और तुम लोग के में तो नहीं। द शैडो लाइन एमए में थर्ड सेम में ही एक सिलेबस है, उसके और उसके कैरेक्टर बहुत मैच करते हैं। द शैडो लाइन लिखा है अमिताभ घोष ने। ये और उस वर्क में दोनों में बहुत कर होती है, मतलब कंफ्यूजन होता है। एक और वर्क है जो बिल्कुल तीनों एक सिमिलर से लगते हैं, इनके कैरेक्टर भी, ये भी मतलब फैमिली नॉवेल्स है ये ना, फैमिली के सफरिंग पे है ये। नाम याद नहीं आ रहा। द शैडो लाइन, द शैडो लाइन बाय अमिताभ घोष। ठीक। अच्छा, एक साथ हम ये बोलते जाते हैं कि देखते जाया करो। क्यों देखते जाया करो? घर जाके ये तो प्राइज पीकॉक तो जैसे कर लिया, अब हमने बोला अमिताभ घोष का शैडो लाइन, इसको देख लेना। क्योंकि जिस दिन तक तुम आगे बढ़ोगी, जिस दिन तैयारी करोगी, तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि यार मैं मुझे ये कहानी पता है। ठीक। भूलते नहीं है हम ह्यूमन से इतने जल्दी, बहुत जल्दी होगा सब कुछ। और सुनने में एक बात और आ रही है, एक अच्छी बात हमने साथ कोई कह रहा था हमसे कि तुम लोगों का जो एमए होगा वो 1 साल का होगा। 4 साल अगर तुम ये कर रही हो तो मतलब एग्जैक्ट सही समय पे तुम्हारा एमए हो चुका होगा। के बाद तुम्हारा रास्ता साफ। सेम, या तो यूएमएस, या तो हम लोगों के डेजिग्नेशन पे पहुंच जाओगी, या फिर डायरेक्ट ऊपर उच्च माध्यमिक शिक्षक, हायर सेकेंडरी टीचर हम लोग हैं। बड़ी खतरनाक जिम्मेदारियां मिलती हैं, पता है क्या? बताना नहीं, है ना। हमारे पास कल होने वाले पूरे पेपर रखे हैं। 10वीं 12वीं सब। ये बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां सिर्फ यूएमएस को ही मिलती है। कोई भी हो, लोगों को पता भी नहीं चल पाता कि कब किसके साथ, कब कौन कहाँ क्या है। वो तो ये कि अपने पास यहाँ कोई है नहीं। तो हाँ, तो वो लोगों के किसी काम का नहीं। नहीं, कल तक किसी को मतलब कहने का मतलब पता भी नहीं चले, ये होता है अक्सर, है ना। खतरनाक लोगों को ये अपन बात नहीं बता सकते, नहीं तो पता चला रास्ते में ही पता नहीं कहाँ हो गया। इसकी काम होता है पेपर होना। ये जिम्मेदारी सिर्फ यूएमएस को ही मिलती है। तो ये चीजें हैं। चलो, ये है। हाँ, ये टोटो कंप्लीट हो गया।